नमस्कार दोस्तों, बुक मास्टर में आपका दिल से स्वागत है। अगर आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको हर उस नॉलेज से कनेक्ट कराऊं जो आपकी लाइफ बदल सकती है, आपकी सोच बदल सकती है और आपको बना सकती है उस वर्जन में जिसे देखकर आप खुद पर गर्व कर सको। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो इंसानी नेचर को इतने गहराई से एक्सप्लेन करती है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। कभी सोचा है क्यों लोग दिखावा करते हैं? क्यों लोग दूसरों से जलते हैं? क्यों कुछ लोग मैनिपुलेट करते हैं और कुछ मैनिपुलेट हो जाते हैं? इस किताब में हैं वो कुछ लॉज जो हर इंसान के अंदर छुपे इमोशंस, डिजायर्स और फियर्स को नेकेड रियलिटी की तरह सामने लाते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की इंटरनेशनली बेस्ट सेलिंग और माइंड ओपनिंग किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। इस वीडियो में हम इस किताब को 5 पावरफुल पार्ट्स में डिवाइड करके कवर करेंगे। हर पार्ट में इमोशनल कहानी, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल सीख मिलेगी। तो भाई पीछे मत हटना, क्योंकि आज जो सीखोगे वो आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर बिजनेस तक हर रिश्ते को बदल कर रख देगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। इंसान तर्कशील नहीं, भावनात्मक होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कोई निर्णय लिया है जिसे बाद में सोचकर लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये तो बिल्कुल बेवकूफी थी? अगर हां तो आप अकेले नहीं हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, वी लाइक टू बिलीव वी आर रैशनल बट वी आर गवर्न्ड बाय इमोशंस। यानी हम सोचते हैं कि हम लॉजिक से सोचते हैं, लेकिन असल में हम अपने इमोशंस से कंट्रोल होते हैं। फर्स्ट, इंसान इरेशनल क्यों होता है? हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है, वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये हिस्सा लॉजिकल ब्रेन से भी ज्यादा तेज काम करता है। इसलिए जब हम डर, गुस्सा या इनसिक्योरिटी में होते हैं तो तर्क पीछे छूट जाता है। उदाहरण, अगर मैं इस एग्जाम में फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? ये डर डिसीजन को दबा देता है और इंसान सही चांस लेने से डरने लगता है। सेकंड, असल जिंदगी में इरेशनैलिटी कैसे दिखती है? जब कोई इंसान बिना सोच समझे किसी पर भरोसा कर ले, जब कोई छोटी बात पर रिएक्शन कर दे, जब कोई इंस्टाग्राम देखकर खुद को दूसरों से कम समझे, जब कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में बार बार लौटे ये सोचकर कि शायद अब चीजें बदलेंगी, ये सब इमोशनल ड्रिवन एक्शंस होते हैं जिनमें लॉजिक की कोई जगह नहीं होती। थर्ड, लोग खुद को धोखा कैसे देते हैं? ग्रीन कहते हैं, ह्यूमंस रैशनलाइज देयर इमोशनल डिसीजंस आफ्टर द फैक्ट। यानी इंसान पहले इमोशन में एक्ट करता है और बाद में खुद को जस्टिफाई करता है। उदाहरण, मैंने उस पर चिल्लाया क्योंकि वो गलत था। असल में आपने चिल्लाया क्योंकि आप गुस्से में थे। उसकी गलती तो बस एक ट्रिगर थी। फोर्थ, इमोशनल अवेयरनेस क्यों जरूरी है? रॉबर्ट ग्रीन जोर देते हैं कि बिकम द ऑब्जर्वर ऑफ योर इमोशंस, नॉट द विक्टिम। यानी आप अपने इमोशंस को बाहर से देखो, उनमें बहो नहीं। जब आप गुस्सा, डर, जलन या मोह जैसी भावनाओं को ऑब्जर्व कर पाते हो तो आप उन पर कंट्रोल पा सकते हो। पॉज करो, सोचो और फिर ही एक्ट करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 1938 में जब हिटलर सत्ता में आया, उसने जनता के इमोशंस को टारगेट किया। उसने तर्क नहीं दिया, उसने डर दिया। उसने कहा, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम खत्म हो जाओगे। लोगों ने सोचना बंद कर दिया और उसके पीछे चल पड़े। यही है इरेशनैलिटी की सबसे खतरनाक ताकत। फिफ्थ, इरेशनैलिटी से कैसे बचें? जब कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन उठे, पॉज करो, खुद से पूछो, क्या मैं इस समय इमोशन में हूं या लॉजिक में? जवाब, अगर इमोशन है तो डिसीजन मत लो। याद रखो, इमोशनल डिसीजंस टेम्पररी होते हैं, लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेस परमानेंट हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी इमोशन में आकर ऐसा फैसला लिया है जिसे आज तक रिग्रेट करते हो? चैप्टर 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हर इंसान में थोड़ा बहुत सेल्फ लव होता है। क्यों जरूरी है यह समझना कि हर इंसान थोड़ा नार्सिसिस्ट होता है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, वी आर ऑल नार्सिसिस्ट्स बट वी लर्न टू मैनेज इट एट डिफरेंट लेवल्स। यानी हर इंसान में नार्सिसिज्म यानी सेल्फ लव की भावना होती है, पर कोई इसे संभालना सीख जाता है, कोई इसका गुलाम बन जाता है। नार्सिसिज्म कोई बीमारी नहीं, बल्कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। लेकिन जब यह बैलेंस से बाहर जाता है, तब बनता है टॉक्सिक नार्सिसिस्ट। फर्स्ट, नार्सिसिज्म की असल जड़ क्या है?
हर इंसान चाहता है कि वो इंपॉर्टेंट महसूस करे। ये नीड बचपन से ही हमारे अंदर बनती है। अगर हमें अटेंशन, लव या रिकग्निशन कम मिली हो तो ये कमी हमें बड़े होकर दूसरों से वैलिडेशन मांगने पर मजबूर करती है। इसकी वजह से इंसान ये सोचने लगता है, मैं सबसे खास हूं, मेरी बात सबसे जरूरी है और बाकी सब लोग मेरे पीछे हैं। ग्रीन बताते हैं, एन इनसिक्योर चाइल्ड ऑफ्टन ग्रोज अप इनटू एन एडल्ट हु कॉन्स्टेंटली नीड्स अप्लॉज। यानी एक असुरक्षित बच्चा अक्सर एक ऐसे बड़े के रूप में बड़ा होता है जिसे लगातार तारीफ की जरूरत होती है। सेकंड, नार्सिसिज्म के दो रूप, हेल्थी और टॉक्सिक। हेल्थी नार्सिसिज्म वो होता है जब इंसान को अपनी वर्थ का एहसास होता है लेकिन वो दूसरों को नीचा नहीं दिखाता। टॉक्सिक नार्सिसिज्म में इंसान सिर्फ अटेंशन, कंट्रोल और प्रेज चाहता है और अगर उसे ये नहीं मिले तो वो गुस्से में या मैनिपुलेटिव बन जाता है। रॉबर्ट कहते हैं, द रियल डेंजर इज नॉट नार्सिसिज्म बट लैक ऑफ एम्पैथी दैट ऑफ्टन कम्स विद इट। यानी खतरा नार्सिसिज्म से नहीं बल्कि उसमें छिपी एम्पैथी की कमी से होता है। थर्ड, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट्स को पहचानना क्यों जरूरी है। कई बार लोग बहुत चार्मिंग, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल लगते हैं लेकिन उनके पास एम्पैथी की कमी होती है। वो दूसरों के इमोशंस को इग्नोर करते हैं। टॉक्सिक नार्सिसिस्ट्स की पहचान, वो सिर्फ अपनी बातें करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा बनाते हैं। माफी नहीं मांगते, ब्लेम दूसरों पर डालते हैं, दूसरों को इमोशनली ड्रेन कर देते हैं। ग्रीन कहते हैं, दे वेयर द मास्क ऑफ कैरिज्मा बट बिहाइंड इट लाइज एम्प्टीनेस। यानी वे करिश्मा का नकाब पहनते हैं लेकिन उसके पीछे खालीपन होता है। फोर्थ, नार्सिसिज्म से खुद को कैसे बचाए। पहला, ऐसे लोगों को पहचानें वो आपको गिल्ट, डाउट या कंफ्यूजन में डालते हैं। दूसरा, उनसे इमोशनल दूरी बनाएं, उनकी हर बात को दिल से न लगाए। तीसरा, अपनी इमोशनल एनर्जी बचाएं, नार्सिसिस्ट्स आपकी पॉजिटिविटी चूस लेते हैं। चौथा, खुद को ब्लेम करना बंद करें, नार्सिसिस्ट्स हमेशा आपको ही गलत साबित करेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर एल्फ्रेड हिचकॉक का एग्जाम्पल देखें। वो एक जीनियस थे लेकिन उनके अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स भी थे। वो अपनी एक्ट्रेसेस को कंट्रोल करना चाहते थे, उनकी पर्सनल लाइफ में दखल देते थे। उनका टैलेंट उन्हें महान बनाता था लेकिन उनका नार्सिसिज्म उनकी रिलेशनशिप्स को खराब कर देता था। फिफ्थ, अपने अंदर के नार्सिसिस्ट को कैसे समझें और सुधारें। ग्रीन बताते हैं कि इंसान जब खुद के नार्सिसिज्म को पहचानना शुरू करता है तभी वो दूसरों के साथ बेहतर जुड़ता है। पहला, खुद से पूछिए, क्या मैं अटेंशन के लिए काम कर रहा हूं या कंट्रीब्यूशन के लिए। दूसरा, दूसरों को जेन्युइनली सुनिए बिना इंटरप्ट किए। तीसरा, एम्पैथी को प्रैक्टिस कीजिए, खुद को उनकी जगह रखकर सोचिए। टू मास्टर ह्यूमन नेचर यू मस्ट फर्स्ट मास्टर योर ओन ईगो। यानी मानव स्वभाव में महारत हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने अहंकार में महारत हासिल करनी होगी। अब जरूरी सवाल, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो हर बार अपनी ही बात करता है और आपकी फीलिंग्स को नजरअंदाज करता है? आगे हम जानेंगे। हर इंसान एक नकाब पहने होता है और उस नकाब के पीछे छिपी होती है उसकी असली सोच। चैप्टर 3, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हर इंसान एक मास्क पहनकर जीता है। फर्स्ट, क्यों हर इंसान एक नकाब पहनता है? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, एवरीवन वेयर्स अ मास्क। वी लर्न अर्ली इन लाइफ टू हाइड आवर ट्रू थॉट्स एंड फीलिंग्स टू सर्वाइव एंड गेन अप्रूवल। यानी हर इंसान बचपन से ही ये सीख जाता है कि अपने असली इरादे, डर या सोच को दिखाना नहीं बल्कि छिपाना है, क्योंकि दुनिया में लोग उन्हें ही पसंद करते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल दिखते हैं। एग्जाम्पल, आपके आसपास का वो बहुत पोलाइट इंसान जो हमेशा हंसता रहता है, जरूरी नहीं कि वो सच में अच्छा हो, वो बस मास्क पहन रहा है। सेकंड, मास्क कैसे काम करता है? हर इंसान अपने अकॉर्डिंग एक रोल प्ले करता है। ऑफिस में ऑनेस्ट हार्ड वर्कर, घर पर सैक्रिफाइसिंग सन, सोशल मीडिया पर परफेक्ट हैप्पी लाइफ। ये रोल्स जरूरी भी होते हैं, लेकिन जब इंसान खुद को पूरी तरह मास्क के पीछे छिपा देता है तब वो डेंजरस हो सकता है। रॉबर्ट लिखते हैं, द बेटर समवन अपीयर्स ऑन द सर्फेस द मोर यू मस्ट डिग बीनीथ इट।
यानी जितना कोई इंसान चमकदार दिखता है उतना ही जरूरी है कि उसके भीतर झांका जाए। थर्ड, लोग मास्क क्यों पहनते हैं? पहला, एक्सेप्टेंस, लोग दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को बदलते हैं। दूसरा, मैनिपुलेशन, कुछ लोग नकाब इसलिए पहनते हैं ताकि दूसरों को कंट्रोल कर सकें। तीसरा, फियर, असली फीलिंग्स दिखाने से रिजेक्शन का डर होता है, इसलिए वो मुस्कुराते हैं जब अंदर टूटे होते हैं, या मदद का हाथ बढ़ाते हैं पर अंदर खुदगर्जी छिपी होती है। फोर्थ, कैसे पहचानें कौन सच्चा है कौन नकली? पहला, ऑब्जर्व करो, क्या वो इंसान अलग अलग लोगों के सामने अलग दिखता है? दूसरा, उनके बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स में मिसमैच है या नहीं? तीसरा, वो अनकंफर्टेबल सवालों से बचता है या डायरेक्ट कन्फ्रंट करता है? ग्रीन बताते हैं, टू रीड पीपल यू मस्ट लुक पास्ट द सरफेस एंड डिकोड देयर रियल इमोशंस। यानी लोगों को पढ़ने के लिए आपको सतह से परे देखना चाहिए और उनकी असली भावनाओं को समझना चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचो, पॉलिटिक्स की दुनिया में एक ऐसा इंसान जो सबके सामने जनता का सेवक बनता है। वो भाषण देता है, गरीबों के साथ फोटो खिंचवाता है, दान करता है, लेकिन अंदर से वो सिर्फ पावर, कंट्रोल और अपनी सेल्फिश इमेज के लिए काम कर रहा है। ऐसे लोग दुनिया को धोखा नहीं दे रहे होते, वो खुद को भी धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि बार बार रोल प्ले करते करते वो अपनी असली आइडेंटिटी भूल जाते हैं। फिफ्थ, खुद को नकाब से कैसे बचाएं? पहला, अपने अंदर झांको, क्या तुम वो इंसान हो जो दिखते हो? दूसरा, धीरे धीरे वल्नरेबिलिटी डेवलप करो, जो अंदर है वही बाहर लाओ। तीसरा, एक ट्रस्टेड इंसान से बिना नकाब के बात करना शुरू करो। चौथा, खुद से ये सवाल रोज पूछो, मैं सच में खुद को जी रहा हूं या बस दुनिया को दिखाने के लिए कोई रोल प्ले कर रहा हूं? रॉबर्ट कहते हैं, द मोस्ट पावरफुल पीपल आर दोज हु आर ऑथेंटिक, हु डेयर टू बी रियल। यानी सबसे शक्तिशाली लोग वे हैं जो प्रामाणिक होते हैं, जो वास्तविक होने की हिम्मत रखते हैं। एक जरूरी सवाल, आपकी जिंदगी में कौन ऐसा इंसान है जो हमेशा अच्छा बनकर मास्क पहने रहता है, लेकिन आपको लगता है कि उसकी असली फीलिंग्स कुछ और हैं? अब अगले हिस्से में खुलेंगे इंसानी लालच के गहरे राज, क्यों लोग हमेशा उसी चीज की चाहत करते हैं जो उनके पास नहीं होती। तैयार रहो, अगला पार्ट उधेड़ेगा इंसानी नेचर का अगला कच्चा सच। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ कविटसनेस। लोग वही चाहते हैं जो उनके पास नहीं है। फर्स्ट, इंसान वो क्यों चाहता है जो उसके पास नहीं होता? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पीपल आर रेयरली ड्रॉन टू थिंग्स फॉर देयर ऑब्जेक्टिव वैल्यू, दे वॉन्ट देम बिकॉज दे आर डिनाइड, डिस्टेंट और मिस्टीरियस। यानी इंसान किसी चीज को इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वो जरूरी है, बल्कि इसलिए चाहता है क्योंकि वो उसके पास नहीं है, वो दूर है या उसे मना किया गया है। इस साइकोलॉजी को कहते हैं कविटसनेस, यानी तृष्णा, वो भावना जो हमें हमेशा अधूरा महसूस कराती है। सेकंड, कविटसनेस की असली पहचान क्या है? पहला, इंसान को जो मिला है उसका वो जल्दी आदती हो जाता है। दूसरा, उसे लगता है शायद किसी और चीज में ज्यादा सुख है। तीसरा, उसका ध्यान हमेशा फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट में नहीं। ग्रीन इसे कहते हैं, वी फॉल फॉर द इल्यूजन दैट हैप्पीनेस लाइज इन द नेक्स्ट पोजेशन, द नेक्स्ट रिलेशनशिप, द नेक्स्ट अचीवमेंट। यानी हमें भ्रम होता है कि अगली चीज में, अगली सफलता में ही खुशी है। थर्ड, ये लालच कैसे आपके अंदर डिससैटिस्फैक्शन भर देता है। कविटसनेस हमें ऐसा बना देती है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। नए मोबाइल का क्रेज, दूसरों की रिलेशनशिप से कंपैरिजन, अपने करियर को लेकर एंडलेस फ्रस्ट्रेशन, या फिर यह सोचना कि उसके पास जो है काश मेरे पास भी होता। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कविटसनेस इज द रूट ऑफ एनवी एंड एनवी ब्लाइंड्स अस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी हैव। यानी यह लालच ही जलन की जड़ है और जलन हमें हमारी ब्लेसिंग से अंधा कर देती है। फोर्थ, ब्रांड्स और सोशल मीडिया कैसे हमारे लालच को बढ़ाते हैं। सोचो, एक लग्जरी कार ऐड आपको सीधा नहीं बोलता कि इससे आपकी जरूरत पूरी होगी। वो कहता है ये आपकी स्टेटस है, आपकी वर्थ है। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखाते हैं फॉरेन ट्रिप्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, परफेक्ट लाइफ।
और फिर आपको महसूस होने लगता है मेरी जिंदगी तो बहुत छोटी है। ग्रीन इसे कहते हैं पीपल डोंट डिजायर ऑब्जेक्ट्स, दे डिजायर इमोशंस अटैच्ड टू देम। यानी हम चीजें नहीं, उन चीजों से जुड़ी फीलिंग्स चाहते हैं। फेम, लव, रिस्पेक्ट। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक छोटा बिजनेसमैन था, अच्छा चल रहा था उसका काम, लेकिन उसने दूसरों की फैंसी लाइफ देखकर रिस्क ले लिया, अननेसेसरी लोन लेकर बड़े प्रोजेक्ट में कूद गया। रियलिटी ये थी, उसे वो चीज नहीं चाहिए थी, बस वो किसी और की लाइफ को देखकर लालची हो गया था। आखिर में न प्रोजेक्ट बचा, न पीस ऑफ माइंड। फिफ्थ, कविटसनेस से कैसे बचे। पहला, सेल्फ अवेयरनेस लाओ, रिकॉग्नाइज करो कब और क्यों लालच हो रहा है। दूसरा, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, रोज लिखो कि आपके पास क्या है। तीसरा, सोशल मीडिया ब्रेक लो, क्योंकि वहीं से इल्यूजन की शुरुआत होती है। चौथा, दूसरों से कंपेयर करने की आदत बंद करो, हर इंसान का टाइम अलग होता है। रॉबर्ट कहते हैं इंस्टेड ऑफ कवेटिंग व्हाट अदर्स हैव, मास्टर योर ओन डिजायर्स एंड वैल्यू व्हाट्स ऑलरेडी इन योर हैंड्स। यानी दूसरों के पास जो है उसकी लालच करने के बजाय अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें और जो आपके पास पहले से है उसकी कद्र करें। अब जरूरी सवाल, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए कोई चीज चाही है क्योंकि वो किसी और के पास थी और बाद में उसका कोई वैल्यू ही नहीं लगा? कमेंट करके बताओ, क्योंकि अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे कुछ लोग दूसरों को गिल्ट, फियर और चार्म से कंट्रोल करते हैं और कैसे आप बच सकते हैं इनसे। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं। आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, क्विक सक्सेस और फास्ट लाइफ की पीछे भागती सोच का सच। फर्स्ट, इंसान शॉर्ट टर्म में ही क्यों सोचता है? रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरली इंक्लाइंड टू रिएक्ट इमोशनली एंड फोकस ऑन इमीडिएट गेन्स, इग्नोरिंग लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। यानी इंसान स्वाभाविक रूप से भावनात्मक प्रतिक्रिया देने और तत्काल लाभ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, दीर्घकालिक परिणामों की उपेक्षा करते हुए। ये ह्यूमन नेचर है, हम जल्दी रिजल्ट, जल्दी रिवॉर्ड और इंस्टेंट अप्रूवल चाहते हैं। सेकंड, शॉर्ट साइटेड थिंकिंग की रियल लाइफ साइंस क्या है? पहला, लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस वजह से करते हैं कि जल्दी पैसे दुगुने हो जाए। दूसरा, टीनेजर्स करियर का डिसीजन ट्रेंड देख कर लेते हैं, सोचते हैं बस कुछ सालों में करोड़पति बन जाएंगे। तीसरा, सोशल मीडिया क्रिएटर्स सिर्फ वायरल होने के लिए चीप ट्रिक्स या गलत कंटेंट बना लेते हैं, पर लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट खो देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस इज नॉट जस्ट फूलिशनेस, इट इज डेंजरस। यानी ये केवल मूर्खता नहीं, खतरनाक आदत है जो स्लोली आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाती है। थर्ड, क्यों आज की दुनिया शॉर्ट टर्म को बढ़ावा देती है? इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टेंट फूड, वन क्लिक शॉपिंग, फ्लैश सेल्स, हर चीज हमें सिखा रही है कि जो चाहिए अभी चाहिए। पर ग्रीन कहते हैं दिस एडिक्शन टू द नाउ वीकन्स योर एबिलिटी टू स्ट्रेटेजाइज एंड स्टे पेशेंट। यानी अब की यह लत आपकी रणनीति बनाने और धैर्य रखने की क्षमता को कमजोर करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़की ने बिना रिसर्च किए सिर्फ इन्फ्लुएंसर की बातों पर भरोसा करके क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया। कुछ हफ्तों में पैसा 2 गुना हुआ, वो खुश हो गई। फिर अचानक मार्केट गिरा, सारा पैसा गया। क्यों? क्योंकि उसने शॉर्ट टर्म गेन देखा, लॉन्ग टर्म रिस्क नहीं। रॉबर्ट इस तरह के बिहेवियर को इमोशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं, जहां हम सिर्फ एक्साइटमेंट से डिसीजन लेते हैं, विजडम से नहीं। फोर्थ, लॉन्ग टर्म सोच कैसे डेवलप करें? पहला, हर डिसीजन से पहले खुद से पूछो, ये मुझे 1 साल बाद कहां पहुंचाएगा? दूसरा, अपने गोल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तीसरा, क्विक रिवॉर्ड्स के बजाय स्लो ग्रोथ को अप्रिशिएट करना सीखो। रॉबर्ट बताते हैं ट्रू पावर लाइज इन पेशेंस एंड फोरसाइट, यानी असली ताकत उसी में है जो आज थोड़ा स्लो चले पर कल बहुत आगे निकल जाए। अपने जीवन में इस लॉ को कैसे उतारें? पहला, इंपल्स पर डिसीजंस न लें, कुछ भी करने से पहले रात भर का पॉज जरूरी है। दूसरा, लॉन्ग टर्म हैबिट्स बनाए, चाहे वो रीडिंग हो, हेल्थ हो, या, मनी सेविंग। तीसरा, हर शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से
खुद को चैलेंज करें, जैसे आज इंस्टाग्राम नहीं खोलूंगा, आज पैसा खर्च नहीं करूंगा जैसी चीजों से खुद को टेस्ट करें। चौथा, अपने आसपास उन लोगों को रखें जो दूर की सोच रखते हैं, क्योंकि आपकी संगत ही आपकी सोच बनाती है। अब जरा सोचिए, आपके आज के फैसले आपको 1 साल बाद रिग्रेट कराएंगे या प्राउड फील कराएंगे? ये था द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल पार्ट। अब आप इस पूरी सीरीज से सिर्फ इंसानों को नहीं, खुद को भी गहराई से समझ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में यही कहें, ये इंसान सोच समझकर चलता है, शॉर्ट नहीं लॉन्ग गेम खेलता है, तो आज से अपनी सोच को बड़ा करो, गहरा करो और दूर तक देखना शुरू करो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, अगर आपको लगा कि द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ने आपकी सोच को झकझोर दिया है, तो यकीन मानो अब वक्त है खुद को और गहराई से समझने का। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि जो सीखते हैं वो शेयर भी करते हैं। कमेंट करके बताओ कौन सा लॉ आपको सबसे ज्यादा पर्सनल लगा, और अगर आप पहली बार आए हो तो बुक मास्टर को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हर एक वीडियो में हम डिकोड करते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों को, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए और आपके बेटर वर्जन के लिए। और हां, अगर आज की ये सीख आपको वैल्यूएबल लगी तो बस इतना याद रखना, दुनिया को बदलने से पहले इंसान को समझना जरूरी है, और इंसान को समझने से पहले खुद को पढ़ना जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक याद रखो, पढ़ो खुद को, समझो दुनिया को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।